एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आज नतीजों का दिन है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद कुछ तस्वीरें जो है वो बदलने वाली है। किसके सर पर ताज सजने वाला है और किसको निराशा हाथ लगने वाली है, किसकी मात होने वाली है, ये तस्वीरें अब से साफ होने लगी है। 8 बजे के साथ ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और रुझान एक एक करके सामने आने लगे हैं और जी मीडिया सबसे पहले आपको वो रुझाने बता रहा है, आप तक आंकड़े पहुंचा रहा है। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में 62 सीटों पर रुझान आए हैं और बहुमत से जादुई आंकड़े से 6 सीट दूर कांग्रेस है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है और खुशी की खबर है। हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे है और हरियाणा में आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो 18 सीटों पर आगे चल रही है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये साल जो है वो काफी खुशियां लेकर आया है। 10 सालों के बाद जो कांग्रेस का सूखा है वो अब यहाँ पर साफ होता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है। बीजेपी के लिए क्योंकि दावे तमाम किए गए, वादे तमाम किए गए, विकास को लेकर लगातार लोगों के बीच में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे, बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन विकास कार्य जो उनके द्वारा किए गए थे, जो कार्य किए गए थे, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए नाकाफी रहे हैं और इसीलिए अब रुझानों में कांग्रेस आगे आती हुई 62 सीटों पर रुझान जो है वो सामने आए हैं और बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 6 सीट दूरी पर कांग्रेस है। हरियाणा में कांग्रेस जो है वो 40 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महज 18 सीटों पर फिलहाल सिमटी हुई है। दूसरी तरफ जैसे जैसे रुझान सामने आ रही है और खुशियां जो है वो बननी शुरू हो चुकी है। जश्न का माहौल कांग्रेस में नजर आ रहा है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, हवन पूजन किए जा रहे हैं। अब कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि दांव पर लगे हुए, जिनकी साख देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी साख जो है वो बचा पाती है या नहीं, या फिर जनता ने 10 सालों के बाद इस बार कांग्रेस को मौका दिया है हरियाणा के विकास के लिए। तो ये बदलाव की जो बयार है वो हरियाणा में यहां पर सामने नजर आ रही है। अब 62 से सीट जो है वो 63 पर पहुंच चुकी है। 63 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और अब कांग्रेस जो है वो 6 सीटों से सिर्फ दूर है बहुमत की जादुई आंकड़े से। 42 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी 16 सीटों पर सिमटी हुई है। इनोला में आपको बता दें 2 सीटों पर आगे चल रही है, 2 सीटों पर अन्य जो है वो आगे चल रहे हैं। और देखिए, ये देखिए खुशियां जो है वो शुरू हो चुकी है बंटना मिठाइयों के रूप में, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर। जो लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है वो अब जश्न मनाने लग गए हैं। लड्डू जो है वो बंटने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिख रही है। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रही है वैसे वैसे अब कांग्रेस में ये खुशियां, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बंटने लग गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो यहाँ पर दावा किया था, जो भी नतीजे लोगों से जो वादा देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है।
जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों का भीतर लोगों ने विश्वास जताने का काम किया है। परंतु अंततः ये लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज पत्थरबाजों की नहीं, वोटबाजी की बात हुई, जिस प्रकार से वहाँ पर पाकिस्तान परस्ती और जो बाकी नैरेटिव्स चलते थे वहाँ पर वो परास्त हुए और लोकतंत्र के नैरेटिव को मजबूती मिली, ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम 60 सीट से ज्यादा जीतेंगे, बीजेपी 15 में ही सिमट जाएगी। हमने जो 7 वादे किए उसका बहुत असर दिखा है। बीजेपी की सरकार में बहुत इन्फ्लेशन और बहुत सारे आरोप आप लोग पर लग रहे हैं, यही वजह है कि जनता ने आप लोग को नहीं चुना। देखिए, पहली बार जिस प्रकार से हरियाणा में एक सरकार 10 साल चलती है और वहाँ पर खर्ची पर्ची, दामाद दलाल, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, इस प्रकार के कोई भी आरोप न लगते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार का विकास का कार्य हरियाणा की सरकार ने किया केंद्र की सरकार की सहायता के साथ, मुझे लगता है कि फिर से एक बार इतिहास में हरियाणा के पहली बार तीसरी बार कोई सरकार रिपीट होने वाली है और वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी की एक बड़ी लहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में क्यों आपको उम्मीद लग रही है और क्या वजह है? क्योंकि आईएनसी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने के दावे कर रही है, स्टेटहुड वापस की बात करें, बहुत सारे जो बातें सामने आ रही है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, जम्मू कश्मीर का जैसे 370 और 35 से हटने के बाद कायाकल्प हुआ है, टेरर हॉटस्पॉट से आज टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है। किस प्रकार से जहां पर पहले बम के गोले चलते थे, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, वहां पर कश्मीर में गलियों में क्रिकेट खेला जा रहा है सचिन तेंदुलकर के द्वारा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। जिस प्रकार से पत्थरबाजी पूरी तरह से समाप्त हुई है, वहाँ पर डेवलपमेंट की और राष्ट्रवाद की धारा बहने लगी है। हमने देखा है कि 3 परिवारों के पास स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, आज 30,000 लोग वहाँ पर चुनकर डीडीसी के चुनाव में आए। जनता ने उत्साह के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। टेरर हॉटस्पॉट से टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है। माँ शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे बजते हैं तो ताजिया भी मुहर्रम के समय पर श्रीनगर में निकलने लगे हैं शियाओं के। तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास हुआ है और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहा है। पूरे वालों को आप यहाँ पर सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने अब भी दावा किया है कि बीजेपी जो है वो हरियाणा में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर, और देखिए 75 सीटों पर रुझान हरियाणा में सामने आए हैं, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 48 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी फिलहाल 21 सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बहुमत से आगे होती हुई नजर आ रही है। नौला में 2 सीटों पर आगे चल रही है और 4 सीटों पर अन्य आगे समर्थन दिया है। हमें उम्मीद है यहाँ से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को किस तरीके से? देखिए, एग्जिट पोल जो आए हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा फेवर में है कांग्रेस के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब काउंटिंग अब शुरू होगी उसके बाद से ये पता चलेगा और भी उससे ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया। बहुत एजेंडा था, बेरोजगारी है, किसान हैं, महिलाएं, बेटियाँ, हरियाणा की तरक्की। हमने अपने मैनिफेस्टो पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया, उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। और चलिए रुझानों को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, रुझानों की बात की जाए 75 सीटों पे हरियाणा पर से 48 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, बहुमत से आगे कांग्रेस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इन रुझानों में क्या आपके पास जानकारी?
देखिए बिल्कुल पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कुछ ही देर बाद अब ईवीएम खुल जाएंगे तो उसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रुझानों में कांग्रेस आगे आई है वही एग्जिट पोल के अनुरूप कांग्रेस आगे है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और एग्जिट पोल आए थे उसके अलावा अब जब नतीजे आएंगे तो वो किस तरह के होंगे, उसकी तस्वीर क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रुझानों में निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है बहुमत की तरफ। लेकिन अब जैसे ही ईवीएम खुलेंगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और कुछ ही पलों का इंतजार है। इस इंतजार खत्म होने वाला है और जिसके बाद ईवीएम की जो गिनती है उसकी गिनती अब सामने आने वाली है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार लोगों ने जो अपना मत दिया था किस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मत दिया था या किस तरह से किस उम्मीदवार की किस्मत को जगाने के लिए मत दिया था या कि ऐसे नुमाइंदे की उम्मीद थी जो कि उनका विकास कर सके। तमाम पहलुओं को लेकर इस बात से अभी स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही देर बाद जब ईवीएम के नतीजे आने शुरू होंगे। अब पोस्टल बैलेट की गिनती है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगले 15 से 20 मिनट में पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जी तो पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो खत्म होने वाली है और उसके बाद ईवीएम का जो पिटारा है वो खुलेगा। उससे जो काउंटिंग है वो कुछ ही घंटों में पूरी होकर जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ठीक है देवेंद्र, आऊंगे आपके पास। दूसरी तरफ ये देखिए दिल्ली कांग्रेस से ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं और ढोल नगाड़ों पर अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नाचते थिरकते झूमते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, लड्डू बंटने शुरू हो चुके थे, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा था और अब ये ढोल नगाड़ों पर जो बीजेपी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक तरफ नाचते झूमते हुए तो दूसरी तरफ बीजेपी में कहीं ना कहीं अब चिंता की लकीरें, मायूसी देखने को मिल रही है। तो एक एक करके जैसे जैसे रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर कांग्रेस जो कार्यालय है दिल्ली का वहां पर अब जश्न मनने शुरू हो चुके हैं, ढोल नगाड़े लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब से कुछ ही देर बाद जो कांग्रेस है वो पूरी बहुमत के साथ यहां पर आएगी हरियाणा में और 10 सालों के बाद जो सूखा है कांग्रेस का वो हटने वाला है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में ढोल नगाड़े बज रहे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस में खुशी का माहौल है। लेकिन फिलहाल जो पोस्टल बैलेट है और एग्जिट पोल है वो उसी के अनुरूप